आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी, आप मुस्कुरा रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं इसीलिए क्योंकि किसी ना किसी बहाने से डिबेट को भटकाना है। इस बार मुद्दा सही नहीं चुना अनुराग भदौरिया जी ने, क्योंकि यहाँ इंसानों की क्षति हुई है। इस मुद्दे को डिबेट भटकाने के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था। लेकिन आनंद दुबे जी, मैं वापस आती हूं ईवीएम के डिबेट पे, और आपकी पार्टी ने मुद्दा उठाया है जो मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट का 48 वोटों से शिंदे सेना जो सीट जीती है, अब 48 वोटों से जीती है। अगर आपको ये रिजल्ट नहीं पसंद तो आप कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि अब ये मामला जो है, जब एक विनर डिक्लेयर कर दिया गया तो इलेक्शन कमीशन के हाथ से बाहर है, क्योंकि ये अब जो विनर्स की लिस्ट है राष्ट्रपति जी के पास चली गई है, सारे लोकसभा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट डिक्लेयर कर दिए गए हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आपको कोर्ट जाना चाहिए। ये बार बार ईवीएम पर सवालिया निशान लगाना क्या सही है? नाविका जी नमस्ते। पूरे भारत में 543 लोकसभा सीट है। हमने आपत्ति एक लोकसभा सीट पर उठाई है जिसका नाम है मुंबई की उत्तर पश्चिम। हम 21 सीटों पर चुनाव लड़े महाराष्ट्र में, हम 9 जीते 12 पे हार गए। हमने कोई आपत्ति नहीं बताई, हमने कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया। हमने सिर्फ एक विशेष सीट को लेकर ये बताया है कि उस सीट पर धांधली हुई है। धांधली होने के पीछे आधार है, कारण है। हमारे उम्मीदवार अमोल भैया कीर्तिकर शाम तक 2200 वोटों से चुनाव जीत गए। हमने कहा कि हमें सर्टिफिकेट दीजिए, हम बाहर निकले। उस समय की तत्कालीन पीठासीन अधिकारी जिनका नाम वंदना सूर्यवंशी जी है, उन्होंने समय बिताया। 1 घंटे जब समय बीत गए तो वापस वहां पर पुनः मतगणना शुरू हो गई। जब मतगणना शुरू हो गई तो ये कहा गया कि अब एक नया जांच होगी जो कि पोस्टल वोटर है। बताइए नाविका जी, पोस्टल वोटर तो सुबह गिने जाते हैं ना। ये पूरे भारत में एकमात्र हमारी सीट है जहां पोस्टल वोटर की वापस गिनती हो रही है, वो भी कब? शाम को। ऐसा तो कभी होता नहीं। अरे भाई, या तो आप पहले कर लिए होते और या तो फिर आप नहीं करते। ये आपने जब पूरी धांधली का प्लान बना लिया तब आपने किया, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने तो पुलिस स्टेशन जाकर इनके खिलाफ कोई शिकायत भी दर्ज नहीं की। शिकायत करने वाले का नाम है भरत शाह, जो एक निर्दलीय उम्मीदवार है। उन्होंने कहा कि जो जीते उम्मीदवार है रविंद्र वाइकर, उनके सगे साले मंगेश पंडिलकर, वो वहां मोबाइल लेकर थे। अब मोबाइल लेकर जाना तो उचित नहीं होता वोटिंग काउंटिंग पर, वो तो केवल अधिकारियों को अलाउ होता है। एक व्यक्तिगत आदमी मोबाइल लेकर कैसे गया? इसकी जांच वनराई पुलिस स्टेशन गोरेगांव में है, वहां चल रही है। हमने जब चुनाव आयोग के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की, डिप्टी कलेक्टर और कलेक्टर को हमने कहा तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास समय नहीं है, बाद में आना। आज हम 17 जून को डिबेट कर रहे हैं, मामला है 4 जून का। हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि हमें न्याय चुनाव आयोग नहीं देगा, हमें कोर्ट जाना ही पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जब एक क्रिकेटर 99 रन बनाकर सेंचुरी पूरी करने वाला होता है और अंपायर के गलत डिसीजन से वो एलबीडब्ल्यू आउट हो जाता है और बाद में जब तीसरी आंख बनकर थर्ड अंपायर ये कहता है उस दिन तो वहां मिस्टेक हो गई थी, लेकिन वो क्रिकेटर का तो पूरा जीवन चौपट हो जाता है, उसकी सेंचुरी पूरी नहीं हो पाती। वही हमारे साथ भी होगा। हमारा उम्मीदवार पुनः जीतेगा, लेकिन कब? जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां बहस होगी, सीसीटीवी फुटेज आएंगे, दूध का दूध पानी का पानी होगा। अब बताइए, हम यही सब करें? आप लोग यही चाहते हो तो हम करेंगे, हम धक्के खाएंगे, हम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे। लेकिन अगर कहीं धांधली हुई है और इसका विरोध हम कर रहे हैं तो ये हमारा लोकतंत्र में अधिकार है कि नहीं? आप बताइए। हम सभी 543 पर तो प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, एक सीट पर ही लगा रहे हैं। 48 वोटों की बहुत बड़ी संख्या नहीं होती। पहले हम जीते थे 2200 से, फिर 4800 से हरा दिए। कोई बात नहीं। आनंद दुबे जी, अब रुलाएंगे क्या? अब रुलाएंगे क्या? सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। देखिए, आपका अधिकार है, अगर आपके मन में कोई संदेह हुआ तो आपका अधिकार है, मगर आपने जो क्रिकेट का उदाहरण दिया बहुत मिसफिट है, क्योंकि थर्ड एम्पायर का डिसीजन ऑन द स्पॉट आता है, और अगर एम्पायर मना कर देता थर्ड एम्पायर का डिसीजन देने के, तो जो टीम होती है उसको रिव्यू का अधिकार होता है। ना आपने थर्ड एम्पायर का डिसीजन लिया, ना रिव्यू का अधिकार लिया, जाके घर में बैठ गए। फिर आप अपने मुंह से बोल रहे हैं कि किसी तीसरे व्यक्ति ने, यानी जो उस लड़ाई में था ही नहीं, एक निर्दलीय प्रत्याशी ने जाके कहा, तो अचानक हम सोते से उठ के जागे और हमने कहा नहीं 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 जी, सब गड़बड़ हुआ है। और अब
हम प्रक्रिया को पूरा नहीं करना चाहते। यानी अगर किसी के नंबर कम रह गए तो होता ना कि स्क्रूटनी में जाइए, स्क्रूटनी का इंतजार नहीं, अभी अभी मुझे डिक्लेयर कर दीजिए। तो मान्यवर इस प्रकार से नहीं होता। और जहां तक आपने हारने की बात कही, तो इस देश में ऐसे भी उदाहरण है जहां एक वोट से हारे हैं, कई बार ऐसा हुआ है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, राजस्थान विधानसभा में पिछली बार जो राजस्थान के स्पीकर थे, ये पिछली राजस्थान विधानसभा में सीपी जोशी जी एक वोट से चुनाव हारे थे, एक वोट से। तो राजनीति में हार और जीत एक वोट से भी चलती है। और आपने कहा 99 पे बैट्समैन एलबीडब्ल्यू हो गया, ये बताइए वो सीट आपकी है कि कांग्रेस की है? तो सीट आपकी है कि कांग्रेस की है? तो 99 तो कांग्रेस के हैं, आप उसमें कहां से कहां में 99 मान्यवर अगर आप हैं तो 232 में हैं, जिस 232 में 60 सीटें एक दूसरे से लड़के आए हैं। अच्छा, और 99 आप नहीं है। तो मुझे लगता है हर जगह पे आप गलत बयानी कर गए हैं, चाहे डिसीजन रिव्यू करने से लेके क्रिकेट का उदाहरण देना हो या 99 पे एलबीडब्ल्यू देना हो। आनंद दुबे जी, 23 सीटें ऐसी हैं, 23 सीटें ऐसी हैं जो बहुत कम मार्जिन से इस बार जीती गई हैं। 13 एनडीए के खाते में चली गई, 10 इंडिया के। अब 23 की 23 सीटों पर लड़ना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ईवीएम ने कुछ वहां किया है। अच्छा नाविका जी, मान्यवर मेरी बात आप शायद ठीक से समझ नहीं पाए। हमने कहा कि हमने मशीन और मोबाइल के ओटीपी को लेकर पुलिस स्टेशन में शिकायत नहीं की है। हमने ये कभी नहीं कहा कि हमने चुनाव आयोग और अधिकारियों की शिकायत नहीं की है। हमने बकायदे 4 जून को लिखित शिकायत की है, लेकिन उन्होंने आज 17 जून हो गए, कोई जवाब हमें नहीं दे रहे हैं, अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं हमें सुप्रीम कोर्ट अंततः जाना ही होगा। और नाविका जी एक बात बताइए, अगर किसी के ऊपर अन्याय हुआ है, एक सीट 48 वोटों से कोई हारा है और वहां धांधली हुई है, तो 22 सीटों का तो हाल चलो 22 सीटों वाले जाने। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, एक बार तो वाजपेयी जी की पूरी सरकार चली गई थी ना एक वोट से, याद है ना गिरधर गोमंग का किस्सा? जो मुख्यमंत्री बन चुके थे ओडिशा के, लेकिन अपनी एमपी की सीट उन्होंने तब तक त्यागी नहीं थी और आकर एक वोट दिया, और उस एक वोट से वाजपेयी जी की सरकार गिर रही थी। तब तो कोई नहीं रोया। नविका जी, सबसे पहले तो ये देखिए, वाजपेयी जी के एक वोट से गिरी सरकार, जो अभी विपक्ष में बैठे हुए हैं, उनकी अनैतिकता का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। लेकिन वाजपेयी जी ने उसको स्वीकार किया। लोकतंत्र में आप चुनाव लड़ते हैं, और मुझे अच्छा लगा कि जो आनंद दुबे जी हैं वो सिर्फ एक सीट की बात कर रहे हैं। लेकिन अब पता नहीं इन्होंने वो निर्णय सुना था या नहीं सुना था, इनकी पार्टी ने सुना था कि नहीं सुना था। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी तो उन्होंने कहा था 7 दिन के भीतर जो भी टॉप 3 कैंडिडेट हैं जो हारे हुए हैं, वो जाकर वहां एक याचिका डालें, फिर से करवा सकते हैं, चुनाव आयोग के पास जाते, सुप्रीम कोर्ट जाते। लेकिन ये सब नहीं करेंगे। आप इसको समझिए नविका जी, ये हार गए, सारे झूठ प्रपंच अराजकता के बाद हार गए। अब इनको लग रहा है कि अगले 5 साल इतनी ताकत लगाने के बाद, इतना झूठ बोलने के बाद फिर से वही करना है, हमें बैठना तो विपक्ष में ही है। और जिस वक्त की बात लोग कर रहे हैं, मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आज किस ड्रामेटिक्स पर आ गए। 2009 में जब आडवाणी जी ने कहा था, आडवाणी जी तो हार गए ना भाई, और जो हारता है अगर वो कहता है तो निश्चित तौर पर स्वीकार किया जाना चाहिए कि ईवीएम से जो हारता है वो जाता है उसके खिलाफ। और तब से जितने एहतियाती इंतजाम थे वो सब उसमें ऐड किए गए। आज भी मैं कह रहा हूं, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, और सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी याचिकाएं सुनी है। अगर लगता है कि कोई एक चीज है ये गड़बड़ है तो वो बताएं। लेकिन दुर्भाग्य से ये देश में एक संदेह का, अराजकता का वातावरण बनाना चाहते हैं। दुनिया आज हैरान है कि भारत कैसे सब चीज में आगे निकल जाता है। और एक लाइन जरूरी है, सबको सुनना चाहिए, आज मैं जो बोलने जा रहा हूं। जिन एलॉन मस्क ने बोला है ना, प्यूर्टो रिको का एक प्राइमरी का इलेक्शन था, उसी एलॉन मस्क के, उसी अमेरिका में जो बाइडेन कागज की पर्ची लेकर कोविड के समय में घूम रहे थे, और भारत में हम आप भी एयरपोर्ट पर जब जाते थे तो कोविन का डिजिटल सर्टिफिकेट दिखाते थे। हमें पता होता था कि अमेठी के भी सुदूर किसी इलाके में कहां हमें वैक्सीन मिल जाएगी, ये भी कोविन पोर्टल बताता था। ये कूप मंडूक लोग हैं, ये देश को पीछे ले जाने वाले लोग हैं, जो अब भी अमेरिका को देखते रहते हैं। वो जो करेगा बस उतना सही है। ये देश के लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश। मैं दर्शकों के भी सवाल आपके सामने रखना चाहती हूं। आनंद दुबे जी, अनुराग भदौरिया जी, रत्नाकर जी, आ रही हूं। राम कुमार शर्मा का करनाल हरियाणा से सवाल है, क्या राहुल गांधी और अखिलेश
ईवीएम के मुद्दे को जीवित रखना चाहते हैं ताकि जहां इनकी हार हो वहां इसको भुना सके। संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है, जिस चुनाव आयोग से प्रमाण पत्र लेकर लोकसभा में जा रहे हैं उसी चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्या यह लोकतंत्र की रक्षा है? रत्नाकर त्रिपाठी जी, पहले सवाल का जवाब आप दे दीजिए, दूसरे सवाल का जवाब भदौरिया जी। नहीं, ये टारगेटेड सवाल है, उनको करने दीजिए। मैं तो सुधांशु जी की बात कर रहा हूं। सुधांशु जी, 89 के जिस इलेक्शन की बात की आपने, जिसमें टारगेटेड सवाल जनता का सवाल है। परिक्षेत्र हुजूर रत्नाकर जी, बड़े भाई मेरे, आप जनता का सवाल है, जनता का सवाल है। अभी लाइव डिबेट पर आया है आपकी बात सुनकर। सुधांशु त्रिवेदी जी के जवाब दे दीजिए, मैं जनता के सवाल का जवाब दे दूंगा। ओके, दीजिए। चलिए, सुधांशु पहले, जनता बाद में। तो पूरा अमेठी क्षेत्र जानता है परिक्षेत्र सुधांशु जी की क्या हुआ था। संजय सिंह बैलेट बॉक्स लूट के जा रहे थे, आपस में गोलियां चली, उसमें उनको गोली लगी। संजय सिंह वही है जो बरी जरूर हो गए, लेकिन मेरे जैसा बैडमिंटन खिलाड़ी जानता है कि सैयद मोदी की हत्या किसने करवाई, किसने अमिता मोदी को बहन कहा सीबीआई के सामने, तो फिर जांच के बाद शादी कर ली।